2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और उसके बाद 19 में भी सरकार बनाई और ज्यादा सीटें लेके, और 2024 में तीसरी बार सरकार को रिपीट किया, तो हर तरफ एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कितने साल और देश में राज करेगी, कितने चुनाव बीजेपी अभी और जीतेगी। और कांग्रेस जिसकी 2014 में वीरान माटी हुई, विपक्ष के नेता के लायक सीटें नहीं मिली, 2019 में भी ऐसा ही परिणाम रहा, बहुत कम सीटें मिल पाई, और 2024 में भी पार्टी 100 के आंकड़े पर भी नहीं पहुंची। हर तरफ यही सवाल खड़ा हुआ कि कांग्रेस क्या वापसी कभी कर पाएगी या एक थी कांग्रेस हो जाएगा। इन दोनों ही सवालों का जवाब प्रदेश की और देश की जनता जानना चाहती है। ना केवल केंद्र में बल्कि अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा कुछ एक राज्यों में। तो ये हालात, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगातार 0 पर आ रही है पार्टी, तो हर तरफ जो सवाल खड़ा हो रहा है उसका जवाब मिलेगा कुछ समय बाद होने वाले 2 राज्यों के चुनाव में। दोनों बहुत महत्वपूर्ण राज्य राजनीतिक तौर पर। पश्चिम बंगाल, जी हां, पश्चिम बंगाल, जहां इसी साल चुनाव होने हैं। इसी साल में पश्चिम बंगाल, जो भारत का एक बहुत ही बड़ा राज्य है, बहुत ऐतिहासिक राज्य भी है, एक ऐसा राज्य भी है जिसकी राजनीति वर्षों से उस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा रहा, कम्युनिस्टों का दबदबा रहा, और अब लगातार ममता बनर्जी की टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस वहां से जीत रही है। पश्चिम बंगाल में इसी साल मार्च अप्रैल में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। फरवरी के आखिर में चुनाव घोषित होने की संभावनाएं लग रही हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग कब चुनाव को डिक्लेयर करता है वो निर्वाचन आयोग के ऊपर है, लेकिन 2026 में जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है उसको लेकर के पिछले लगभग 1 साल से, यानी लोकसभा चुनाव के फौरन बाद, अमित शाह और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं। और पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जी तोड़ मेहनत कर रही है। यह पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पिछली 3 लगातार योजनाओं से 2011, 2016 और 2021 लगातार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी बन रही हैं और उनकी पार्टी टीएमसी सरकार बना रही है। इससे पहले यहां कम्युनिस्ट पार्टी का एक दबदबा रहा है, और ज्योति बसु, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था उस समय सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का, और देश की राजनीति में उनका अपना एक बहुत बड़ा नाम था। एक समय उनका प्रधानमंत्री पद तक के लिए नाम चला था, हालांकि वो नहीं बन पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पूरा इलाका जिसमें भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सरकार बना पाई, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, इस पूरे इलाके में पश्चिम बंगाल हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार पांव पसारने के प्रयास में। 2026 के इन चुनाव में हर हालात में बीजेपी चाहती है कि उसकी सरकार बने। यहां कांग्रेस का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, और कम्युनिस्ट पार्टियां भी धीरे धीरे यहां बड़ी कमजोर साबित हो रही हैं। अब यहां अगर ममता बनर्जी ही एक बड़ा चेहरा है, दूसरा राज्य जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है पंजाब, जहां 2027 में चुनाव होने। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर के एक साथ राजनीति उन्होंने की, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत, एक तरफा आंधी आम आदमी पार्टी की रही और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने।
दोनों राज्य ऐसे राज्य हैं देश के जहां ना बीजेपी का राज है ना कांग्रेस का है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और पंजाब में आम आदमी पार्टी, और दोनों ही राज्य तय करेंगे देश की राजनीति, जो भविष्य की राजनीति है उसकी दशा और दिशा। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों को जीतने के लिए बीजेपी ने दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में जहां खुद अमित शाह लीड रोल में दिख रहे हैं, वहीं पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विशेष तौर पर सक्रिय देखा जा रहा है। अगर पंजाब आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया, देखिए बड़ी गंभीर बात है, समझने की बात है। आम आदमी पार्टी जो देश में अभी कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरी थी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार थी, जिसके राज्यसभा में भी कई सांसद हैं। 2 राज्यों का मीन्स दिल्ली, और भले ही दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी, और जो है पंजाब, दिल्ली की सत्ता उनके हाथों से चली गई। अगर पंजाब भी आम आदमी पार्टी के हाथों से चला जाएगा तो आम आदमी पार्टी भी बहुत डाउन हो जाएगी, हो सकता दोबारा सरवाइव करना ही उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और कांग्रेस के लिए पंजाब का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, लेकिन पंजाब में लगभग 1 दर्जन के आसपास तो ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के रेस में हैं। पार्टी के सांसद हैं, वहां बड़े बड़े चेहरे हैं पार्टी के पास। पंजाब को जीतना कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी है, पंजाब का चुनाव। और यहां श्रोमणी अकाली दल भी चाहेगा कि उनकी भी वापसी हो। सुखबीर सिंह बादल के लिए भी यह चुनाव करो या मरो वाली राजनीति का है। और बीजेपी के पास खोने के लिए दोनों राज्यों में कुछ नहीं है, क्योंकि ना बंगाल में बीजेपी का कभी कोई लंबा चौड़ा सिस्टम रहा, और ना पंजाब में बीजेपी का कभी कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला रहा। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है दोनों राज्यों में, केवल पाने के लिए है, और उसी के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इन दोनों राज्यों में पंजाब में सरकार बनाना बड़ा जरूरी है। अगर पंजाब जैसे राज्य में कांग्रेस की सत्ता नहीं आती तो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाला जो समय है वो राजनीतिक रूप से मुश्किलों भरा रहेगा। और चूंकि दोनों ही राज्यों में गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकार है, ममता बनर्जी अगर चौथी बार लगातार चुनाव जीत जाती हैं तो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा वो बन जाएंगी, और लगातार 4 चुनाव जीतने वाली देश की वो पहली महिला भी हो जाएंगी, एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाली, लगातार चौथी टर्म। ममता बनर्जी के लिए भी ये चुनाव जीतना बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको जो बता रहा था, अगर इन दोनों राज्यों में से किसी एक राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमखम पर सरकार बना ली तो बीजेपी 2029 तो छोड़ दीजिए, 34, 39 और जिस 2047 के विकसित भारत का नारा भाजपा दे रही है, कहीं ये 2047 तक ही ना लगातार राज करती रही। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने भी तो, आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ, जब से देश में चुनाव हुए, तब से कुछ एक टर्म को छोड़ दें, जैसे 1977 के बाद चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई का समय, या उसके बाद जो है 1989 में वीपी सिंह और चंद्रशेखर का समय, 1996 में कुछ दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब का समय, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के 13 महीने, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल, और फिर 2014 से लगातार मोदी, वरना तो 20 लगभग जितने बाकी चुनाव हैं हर जगह कांग्रेस ही जीती। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर कांग्रेस को वापसी करनी है तो पंजाब में हर हालात में सरकार बनाने के लिए अपना पूरा दमखम लगाना होगा। खुद राहुल गांधी को फील्ड में उतर करके चुनाव जीतने की रणनीति अभी से पहले बनानी पड़ेगी। और अगर बीजेपी दोनों राज्यों में सरकार बना गई, चाहे पंजाब में किसी के साथ अलायंस करके ही क्यों ना बना गई, तो भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का पहिया है वो रुकेगा नहीं, और ज्यादा गति से बढ़ेगा, और फिर कांग्रेस में भगदड़ भी मच जाएगी। जो
कई कांग्रेसी तो बीजेपी में जा चुके हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें बहुत से ऐसे नेता मिलेंगे जो पुराने कांग्रेसी हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि देश के ये दो महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल और पंजाब, इनका चुनाव परिणाम तय करेगा कि बीजेपी 2047 तक ही रहेगी या कांग्रेस भी अपनी वापसी करेगी। आप दर्शक अपनी राय जरूर बताएं, आप क्या मानते हैं? पंजाब में क्या रह सकता है चुनावी परिणाम? पश्चिम बंगाल को लेकर के आपकी क्या राय है? बीजेपी दोनों जगह से जिस मजबूती के साथ तैयारी में है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? हमारी नजरें दोनों राज्यों के आगामी चुनाव पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।